वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान के केस में अब बिल्कुल कुछ घड़ियां बची है। 16 जुलाई नज़दीक है और जैसी सूचनाएं मुझ तक पहुंची है उस हिसाब से दिल्ली में बहुत बड़ा वकील ढूंढने की तैयारियां कर ली गई है। 2 आदमी भेजे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, जो शिवसेना के यूबीटी के, शिवसेना तो रही नहीं, शव सेना बन गई है उद्धव ठाकरे की। लेकिन आदित्य गैंग के द्वारा वहाँ पर 2 अच्छे वकील, जो चाहे कि उनको कितना ही पैसा देना पड़े, उनको 16 जुलाई के लिए तलाश करने के लिए भेज दिया गया है, बातचीत करने के लिए भेज दिया गया है। अब मामला आ गया है आर पार पर। जिस तरीके से सीजीआई गवई जी ने विशेष अनुमति कह लीजिएगा, अनुकूल समय देख था ये हमारे लिए, लाइव उसका लाइव टेलीकास्ट हो 16 जुलाई के उस बेंच का विशेष रूप से, तो वो अनुमति हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई हाई कोर्ट में इसकी सब तैयारियां हो गई है। तो बड़ा ही पेट में दर्द हो रहा है इधर, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मुंबई महानगर पालिका है, उसके चुनाव सर पर हैं और सिर मुंडाते ही ओले गिर रहे हैं, क्योंकि सारा पाप बाहर आ रहा है। ये तो वो जो पालघर के जो साधु थे ना, निरीह साधु, उनकी बद्दुआएं काम कर रही है। इसलिए अब ये आदित्य ठाकरे का तो बचना का प्रश्न ही नहीं होता। एक सवाल बीच में कुछ बंधुओं ने उठाया था कि सचिन सालियान जी उसको केस को विड्रॉ कर सकते क्या? ना, विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो विड्रॉ करना क्रिमिनल केसेस में चला जाएगा उनके द्वारा, और कोर्ट का जो समय और जो कार्य, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल एक्शन हेतु पिटिशन दायर की है जो वापस नहीं हो सकती। वो वापस केवल वापस तो होने का प्रश्न नहीं होता, केवल वो खारिज हो सकती थी, जो खारिज नहीं एक्सेप्ट हो गई। अब चूंकि स्वीकृत हो गई तो उसको तो परिणाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये दिमाग से निकाल दें। हाँ, ये ज़रूर मेरी चिंता है कि वे सुरक्षित रहें और उस दिन वे उपस्थित रहें, ऐसी अपेक्षा रहेगी। उनकी अनुपस्थिति के भी बहुत ज़्यादा माने नहीं है, क्योंकि वो तो एफिडेविट के माध्यम से पहले जो नीलेश राणा जी देख रहे हैं, वो एडवोकेट्स के पास में सब कुछ चला जाता है, तो चिंता उसकी नहीं है। चिंता मुझे अपेक्षाओं को लेकर के है। मैं चूँकि विधि क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ, इस नाते ये जो हम अपेक्षाएं कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा, उसी दिन आदित्य ठाकरे फांसी पर झूल जाएगा, उसी दिन उसको जूते मारते हुए पुलिस बाहर लेके जाएगी, उसी दिन जनता उसका काला मुंह कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर सीधा यदि भी कर सकते, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो उसका जनता मुंह काला करे, उसको दौड़ा दौड़ा करके मारे, उसको चौराहे पर ले जा करके जूतों की माला पहनाए। ऐसा सब हो सकता है, यद्यपि होना नहीं चाहिए। तो उसके जैसे कर्म है, क्योंकि वो अमानवीय कृत्य किया। अभी अभी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव बाहर आने को है ना, लेकिन इनके सबके काले मुंह होंगे। यूबीटी को 1 सीट नहीं मिलना है, और अभी जो राज ठाकरे उस पाप में शामिल हुए ना, परिणाम कि शायद उनको थोड़ी बहुत सीटें इसमें महानगर पालिका में मिल जाती, तो अब उनकी जो मनसे है ना, वो मनसे को एक एक सीट को तरसे हो जाएगी। अब समय आ गया है ये देखने का कि आखिर ये इनकी तरफ से कौन वकील उतरता है। यद्यपि इस पिटिशन में आदित्य को अपना एक भी वकील उतारने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी कारण से मैं विधि का पक्ष रखते हुए कानूनी जो पहलू उसका बोलना चाह रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि उसका वकील ऐसा कर देंगे। वो वकील का उसने कोशिश तो की, उसने कोशिश की। अभी अपनी ओर से केविएट का मतलब होता है कि उनका सुनो, उससे पहले हमारा सुनो। ये केवल तभी होता है जब शासन का पक्ष जाता है कि संबंधित व्यक्ति की पिटिशन सुने, जो शासन के विरुद्ध लड़ रहा है, उससे पहले हमारी पिटिशन सुने। ऐसा केविएट महाराष्ट्र सरकार तो रख सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ऐसा केविएट दायर नहीं किया, इसलिए वो एक्सेप्ट भी हुई और इसीलिए हमारी हियरिंग भी हो रही है। ये याद रखिएगा, यही देवेंद्र फडणवीस सरकार का ये सकारात्मक पक्ष है। ये उन्होंने केविएट दायर नहीं किया इस पिटिशन में। जो लोग कह रहे हैं ना कि देवेंद्र की तो हाँ में हाँ है, ये तो बीजेपी, भाई मेरे पर आप, मैं न कांग्रेस ही का, न भाजपा का, न जनता दल का, न टिड्डी दल का, न किसी दल का मैं ईमानदारी से किसी का आदमी हूँ तो अपनी पत्नी का आदमी हूँ।
इसलिए दिमाग में ये खोपड़ी में मत घुसाइए कि जब कोई देवेंद्र फडणवीस का या मैं मोदी सरकार का या इनका कानूनी पक्ष लेते लेते कहीं सकारात्मक बात कहता हूं तो आपके पेट में मरोड़ नहीं आनी चाहिए। मैं पहलू बता रहा हूं। ये अगर जब से यूबीटी अर्थात पापी सरकार उद्धव ठाकरे की गई उसके बाद से ही सारा माहौल ठीक हुआ है। यद्यपि उन्होंने पूरे केस का कचरा कर दिया, पूरा केस के सारे प्रमाण खत्म कर दिए, कई सारे गवाहों को मरवा डाला, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है, डिजिटल एविडेंसेस बहुत कुछ बचे हैं। जैसा कि नीलेश राणे जी बोलते हैं, जी बोलते हैं कि अभी भी इतने सारे सबूत हैं कि इसको फांसी पर झुलाया जा सकता है। तो प्रतीक्षा कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में जितना जितना पहलू, जो सकारात्मक पहलू है, हमारी चिंता होनी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अभी ये केस थोड़ा सा और चलेगा। ऐसा नहीं है कि 16 जुलाई को 16 सोमवार हो जाएंगे एक साथ। इसमें 1-2 तारीख कम से कम और लगना, यदि भी वो नज़दीक लगेगी, बहुत नज़दीक लगेगी। मुझे 16 जुलाई से इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, ज़्यादा मैं व्यग्र हूँ खुद भी, क्योंकि उस दिन चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय अरेस्टिंग ऑर्डर भी दे सकता है, उसी दिन अरेस्ट करने का भी बोल सकता है। एफआईआर तो बात की बात है, मैं बार बार कहता हूँ, एफआईआर का जो काम होता है वो काम तो ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पिटिशन को स्वीकार करते ही हो गया हमारा काम। बल्कि उस एफआईआर से भी बहुत आगे हम जा चुके हैं, वो चिंता नहीं करनी। अब तो ऑर्डर एफआईआर होने के बाद में, जो ऑर्डर अंतोगत एफआईआर करने के बाद में क्या पुलिस एक्शन लेती है? पुलिस एक्शन अभी तो ले रही है। वही काम जो फिर कोर्ट निर्देश करता है, वही कोर्ट निर्देश दे रहा है, वही काम हो रहा है। तो उसकी चिंता अपने को नहीं करना, वो कोर्ट चिंता करेगा। हो सकता है जितने पुलिस अधिकारियों ने, जितने लोगों ने इस केस में 2020 में जब ये दिशा सालियान की हत्या और उसका रेप हुआ था, उस दौरान जिन्होंने जांच की और एविडेंसेस खत्म किए थे, उन सब की अरेस्टिंग हो जाए। ये ऐतिहासिक, विधि के क्षेत्र में ऐतिहासिक केस है जो बनने जा रहा है। इसलिए 16 जुलाई की प्रतीक्षा भी करें, साथ में उतावली तो रखें, लेकिन इतनी उतावली नहीं रखें कि जो कानून के क्षेत्र में काम करें उनको गालियां देने पर ही उतर आए। तारीख पर तारीख कैसे आ रही? अरे आएगी ना बाबा, लेकिन एक तरीका होता है। जब 5 साल प्रतीक्षा की तो क्या हम 1-2 महीने प्रतीक्षा नहीं कर सकते? इसलिए धैर्य रखिए, सकारात्मक रहिए, वाहन करते रहिए। खूब ऐसे वीडियोस, मेरी चैनल के ही नहीं, अन्य किन्हीं चैनल्स के भी, अगर दिशा सालियान और सुशांत को लेकर के कुछ चिंता तो करके जान की बाजी लगानी पड़ती है इन हत्यारों के खिलाफ बोलने में। हम बोल रहे हैं, हमें क्या धमकियां नहीं मिल रही होगी, लेकिन परवाह नहीं कर रहे, जी लिए बहुत। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। निरंतर ऐसे एफर्ट्स जो हो रहे हैं इन हत्यारों के खिलाफ, इन स्मगलरों के खिलाफ, इन मानव अंगों के व्यापारियों के खिलाफ, ये रेपिस्टों के खिलाफ, इन विदेशी जो बाहर देश का दुश्मन बैठे उनके हाथों में खेलने वालों के खिलाफ, तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से दें या अन्य माध्यमों से दें। ये चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और ये ऐसे वीडियो शेयर बहुत करें। मैं आप पैसा डालने के लिए कभी भी मैं वो क्या यूपीआई आइकॉन क्या होता है वो नहीं डालता, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जनता जागृत होनी चाहिए, जनता नेताओं के आंख में आंख डाल करके बात करने का हौसला उनमें पैदा हो जाए। ये मेरी चैनल का उद्देश्य है। भारत माता को पीड़ा देने वालों को सजा मिले, देश में अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ जन समूह पैदा हो। ऐसे हत्यारे, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे पापी लोग जो साधुओं के हत्यारे होकर के भी ठहाके लगा करके समाज में घूम रहे हैं, इनको सजाएं मिले, उसके लिए ये चैनल है। और जो सत्पुरुष है, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारत की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जो ऐसे लोग, निर्बल लोग, मूक लोग, जो अपनी बात नहीं कह सकते, जो चुपचाप सारे अत्याचार सहते हैं, उनकी शक्ति हम बने। ऐसे शक्ति बनने वाले लोगों के साथ हम खड़े हों, इसके लिए ये चैनल है। शायद ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे आप क्षमा करेंगे। भारत माता की जय।